हेलो फ्रेंड्स। तो आज बहुत से बोल रहे थे मुझे मेरे फ्रेंड्स कि आपने सब्जी तो हमें दिखाई मिट्टी के बर्तन में बनाते हुए। तो आज मैंने कहा चलो मैं डिफरेंट कुछ कढ़ी भी बना के दिखाती हूँ आपको कि कैसी बनती है और कैसे बनती है, जो मेरा तरीका है बनाने का। तो आप देख सकते हैं मैं मिट्टी के बर्तन में, मेरा तेल गर्म हो गया है। अब मैंने डाल दिया इसमें जीरा, और जो ये मेथी और राई होती है ना, मैं इसको भिगो देती हूँ पहले, क्योंकि भीगी हुई डालने से ना इसके जो गुण है ना वो अच्छे से इसके अंदर आ जाते हैं, ताकि तेल ना उड़े। अब ये क्योंकि गीली चीज जब डालते हैं तो तेल चटकता ही है। सूखी डालने से ये होता है कि वो जल्दी जल जाती है, और भिगो करके डालोगे तो उसका पूरा फ्लेवर आएगा। मैंने लस्सी के अंदर सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं बेसन के साथ, और हम इसको जब ये सारा अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे। और मिट्टी के बर्तन में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो टेस्ट आता है ना उसकी बात ही अलग होती है। मैं मोस्टली सब्जियां इसी में ही बनाती हूँ, और मैंने सोचा चलो आज मैं कढ़ी बना रही तो ये भी दिखा देती हूँ आपको, और जो मेरा तरीका है बनाने का वो भी। अब मेरी मेथी और जो राई है वो अच्छे से भुन गई है। अब मैं डालूंगी इसमें ये घोल। अच्छा, एक बात और कि ये ना मुझे टूट गया था, क्रैक हो गया, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है, काफी टाइम हो गया इसको, बहुत पुराना हो गया है, तो टूट भी जाते हैं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने नए का ऑर्डर भी दे दिया है। तो मेरी मम्मी बोलती हैं जब कढ़ी ऐसे लस्सी डाल देते हैं ना तो उसको कंटिन्यू चलाना होता है। हींग मैं डालती हूँ बाद में, ताकि उसकी खुशबू अच्छे से रहे। अब जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको धीरे धीरे ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि कढ़ी फटे ना। वो जो फटी फटी सी होती है ना वो नहीं बनेगी, फिर मतलब अच्छी बनेगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और जब मैं इसमें कढ़ी बनाती हूँ तब बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी अलग ही टेस्ट आता है मिट्टी के बर्तन का। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें उबाल आ गया है। ये थोड़ी सी ना कढ़ी है ना गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि बेसन होता है वो फूलता है। अब मैंने इसके अंदर ना देखो लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, क्योंकि लहसुन मैं ऐसे ही डालती हूँ, जब उबाल आता है ना तभी लहसुन डालती हूँ, उसमें है ना अलग ही टेस्ट आता है। वैसे आप तड़के में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तड़के वाली भी बनाती हूँ मैं, जब लहसुन तड़के में डाल करके बनाती हूँ। लेकिन कभी कभार मैं ऐसे भी बनाती हूँ, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, उसकी खुशबू ही अलग होती है। मैंने अब ये लहसुन डाल दिया। अब इसको ना, ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई थी तो इसमें मैंने थोड़ी सी लस्सी और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि मुझे कढ़ी थोड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। अब ये कसूरी मेथी है, और अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, क्योंकि कसूरी मेथी मैं उबलते हुए में ही डालती हूँ। इसकी खुशबू अब इसके अंदर बहुत अच्छी हो जाएगी कसूरी मेथी की। जो बनानी तो मुझे पालक की थी, पर सब्जी वाला आया तो सब्जी वाले के पास पालक नहीं था। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, थोड़ा सा ना मैं कसूरी मेथी डाल करके ही बना दूंगी कढ़ी, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कसूरी मेथी डाल दी। बहुत से लोग ना इसमें साबुत धनिया भी डालते हैं, मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो मुंह में आता है ना फिर अजीब सा लगता है। तो इसीलिए मैं इसमें पिसा हुआ ही पाउडर जो होता है ना धनिया का, वो डाल देती हूँ। वो जो बीच बीच में आते हैं ना जो धनिये के, वो अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं पिसा हुआ पाउडर ही मिक्स करती हूँ, और कसूरी मेथी ऐसे डाल देती हूँ। अब देखो इसमें खुशबू कितनी अच्छी आने लग गई अभी से ही, लहसुन की भी और मेथी की भी। और अभी तो ये थोड़ी देर में और भी अच्छी खुशबू हो जाएगी इसमें। अब इसको हमें ना मंदी गैस पे ही उबलने देंगे, ताकि सारे जो हमने मेथी और जो लहसुन डाला उसका कस निकल जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, जो ये घर का निकाला हुआ घी है। क्योंकि इससे ना घी डालने से कढ़ी का टेस्ट ही अच्छा होता है। वो तो सबको ही पता होगा कि कढ़ी में जब घी डाल देते हैं देसी, तो उसकी ना एक अलग ही फ्लेवर हो जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं घर का ही बनाती हूँ। अब ये दूध देखो मैंने उबाल दिया है, इसे ठंडा करके इसमें मलाई निकालूंगी, फिर इसको ना दही लगा करके इसको जमा के फिर इसमें मक्खन निकाल लूंगी। थोड़ा सा मैं खाने के लिए भी रख लेती हूँ मक्खन, और बाकी उसको गरम करके घी निकाल लेती हूँ, दोनों टेस्ट हो जाते हैं कि मक्खन भी खा लिया और घी भी निकल गया। तो ऐसे ना घर का घी भी हो जाता है बच्चों के लिए। तो आप
तो अब मैं आपको बताती हूँ, मैं मोस्टली सब्जियाँ मिट्टी के बर्तन में ही बनाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज मैं कढ़ी भी बना करके आपको दिखाती हूँ। तो सारी सब्जियों का ना टेस्ट ही अलग होता है, तो मैं भी आपको बोलूँगी कि आप भी मिट्टी के बर्तन कोई भी लाएं और यूज़ ज़रूर करें एक बार, और उसमें बना करके देखें कि आपको भी टेस्ट में फ़र्क अपने आप पता चल जाएगा कि कितना टेस्ट में फ़र्क होता है। अब ना इसको मंदी गैस पे उबलने देंगे कढ़ी को, और फिर बाद में इसको चेक करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि जितनी पकेगी ना मंदी गैस पे उतनी ही इसका इतना ही उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा-थोड़ा मंदी-मंदी गैस पे उबलने देंगे और बाद में देखते हैं। ये बर्तन ना मेरा टूट गया था, मिट्टी का बर्तन, ये थोड़ा-सा यहाँ से क्रैक हो गया था, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है मेरे पास को मैंने कहा सोचा नीचे से थोड़ी ना टूटा है, ऊपर से टूटा है, तो इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैंने नया बोल दिया है उनको, जहाँ से मैं लेती हूँ मिट्टी के बर्तन, तो वो बोल रहे थे कि कुछ टाइम में ना हम आपको भिजवा देंगे वो बर्तन। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बर्तन ना घर पे होने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैं मिट्टी के बर्तन में ही मोस्टली बनाती हूँ। पतीले मेरे पास और भी बहुत है, लेकिन जब भी खाना ये होता है ना कि हाँ, मैं बिल्कुल सुकून से बनाती हूँ, जब मैं मिट्टी के बर्तन में ही बनाती हूँ। कभी मुझे जल्दी होती है तो मैं कुकर वगैरह का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं जब मेरे पास पेशेंस होता है तब मैं ये मिट्टी के बर्तन को में ही खाना बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और पता है इसमें ना आपके जो खाने के जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना, वो ख़त्म नहीं होते हैं और वो बहुत अच्छे बने रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मेरी कढ़ी उबल रही है अच्छे से, और आप इसको ना मंदी गैस पे ही पकाएंगे जितनी, क्योंकि कहते हैं कढ़ी को जितना मंदी गैस पे अच्छे से पकने देते हैं ना, उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। अब बात करती हूँ मिट्टी के बर्तन में क्यों बनाती हूँ। मिट्टी के बर्तन में मेरी नानी बनाती थी, तो उनकी जो हाथ की कढ़ी थी ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अभी भी लगती है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जाती हूँ, उनसे बनवा के खाती हूँ। तो तब से मुझे आदत लगी कि मिट्टी के बर्तन में जो टेस्ट होता है ना, वो अलग ही होता है, क्योंकि वो हम जब मैं दूसरे बर्तन में बनाती हूँ ना, अच्छी बनती है, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आता जो मिट्टी के बर्तन की बात होती है। और इसमें जो पूरे जो ये बोले कि सब्जी के जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो उसी में ही बरकरार रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। ये कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ खाना बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए भी। तो कभी आप भी ट्राई करिएगा कि कोई मिट्टी का बर्तन ला करके उसमें कभी सब्जी बना करके फिर देखिएगा। देखो मुझे मिट्टी के बर्तन से इतना प्यार है, बेचारा मेरा ये टूट गया, लेकिन फिर भी मैं इसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये शुक्र है ऊपर से ही टूटा है, नीचे से नहीं टूटा है। तो मैं इसमें अभी बना सकती हूँ, और इस बर्तन को मेरे को कम से कम नहीं तो 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, और मैं इसे यूज कर रही हूँ अच्छे से। तो आपको भी, मुझे लगता है कि अगर आपका मेरी कोई थोड़ी सी बात माने तो मिट्टी के बर्तन कोई भी एक बर्तन ला करके उसमें कभी खाना बना करके सब्जी कोई भी आप ट्राई जरूर कीजिएगा, उसका टेस्ट ही अलग होगा, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ कितना अच्छा टेस्ट है। बाकी कढ़ी मैं हमेशा इसी में ही बनाती हूँ जब से ये आया है, क्योंकि सब ये कहते हैं कि इसमें जो कढ़ी बनती है ना वो बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें एक छोले, अगर आपको मसाले वाले छोले बनाने हैं ना, वो मैं इसमें बनाती हूँ ना, वो अलग ही टेस्ट आता है उसका। कभी जब मैं बनाऊंगी ना छोले इसमें, तो उसकी भी रेसिपी और मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो भी आपसे शेयर जरूर करूंगी मैं जिस दिन भी छोले बनाऊंगी। बाकी आप ये देखो, और जब मेरी कढ़ी रेडी हो जाएगी तो उसका कलर ये सब मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे बनी। टेस्ट का ये रहा कि टेस्ट आप कर तो नहीं सकते इसको, लेकिन हाँ आप अपने घर ला करके बना के और फिर आप टेस्ट जरूर कर सकते हैं उस अपनी सब्जी को या कढ़ी को या कोई भी हो, छोले हो कुछ भी हो। तो आप देख सकते हैं मेरी जो कढ़ी है वो बन के रेडी भी हो गई है, क्योंकि जैसे ये घी छोड़ना शुरू हो जाता है ना, तब समझ लो कि कढ़ी पक गई है अच्छे से। और इसकी जो खुशबू है ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और बच्चों ने टेस्ट भी करके देख लिए, क्योंकि मैं एक बार ना मसाले वगैरह टेस्ट करवा लेती हूँ, अगर नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डल जाए, इसीलिए मैं थोड़ा कम डालती हूँ नमक, क्योंकि कम होता है तो ज़्यादा हो सकता है। और आप देख ही सकते हो मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पड़ोस में यहाँ किसी के जाना भी था, तो मैंने इसको पकने दिया और मैं इतनी देर में रेडी भी हो गई। तो देखते हैं अब आप कब बनाएंगे और आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कब शेयर करेंगे कि हमने आपके कहने पर मिट्टी के बर्तन में कढ़ी या सब्जी कुछ भी बनाई। और तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरी जो ये कढ़ी मैं जो बना रही थी वो पक के रेडी हो गई है, और जितनी देर में पके इतनी देर में मैं भी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है पड़ोस में पास ही। तो जब इसमें जैसे ऑयल आ जाता है ना या घी जो भी है, तो समझो ये कढ़ी पक चुकी है।
तो अगर आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, अगर आपको भी मिट्टी के बर्तन चाहिए हैं जहां से मैं लेती हूँ तो मैं आपको डीएम कर दूंगी। तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा ले करके उसमें खाना पका करके, कि इसका जो टेस्ट होता है वो कितना अलग होता है। बाकी आपको मेरे बच्चे भी बता देंगे। हाँ हाँ, वैसे तो हमारी मम्मी खाना तो बहुत अच्छा बनाती ही है। और दूसरी बात ये कि कोई बात नहीं, यहाँ से आवाज आ जाएगी। वैसे तो हमारी मम्मी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन जब मिट्टी के बर्तन में बनाती है ना तो उनका टेस्ट अलग ही एकदम एनहांस होके आता है। आप और कलर भी इतना प्यारा आता है ना, आप देख ही सकते हो। और खाने का शौकीन पार्थ है, तो पार्थ कुछ बताएगा। तो गाइस 2 बार ले चुका हूँ मैं कढ़ी, चखने के बहाने 2 बार ले चुका हूँ। तीसरी बार मैंने पूछा, मम्मी ने कहा अगर तीसरी बार लेगा तो वैसे नहीं दूंगी मैं तेरे को रोटी के साथ खाने को, क्योंकि तू पहले ही बहुत सारी खा चुका है। तो अब जैसे मम्मी जाएगी तो मैं चुपचाप पीछे से खा लूंगा, फिर वही कटोरी मांज के भी रख दूंगा। तो आप खुद देख सकते हो कि बच्चों को इस पे पका हुआ जो खाना होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो यही बोलूंगी, आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा कि एक बार ले करके। बाकी मैं, अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे मैं तो डीएम जरूर कर दूंगी कि मैं ये जो बर्तन है कहाँ से लेती हूँ। तो आप भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए और हष्ट पुष्ट अपनी फैमिली को रखिए। इस उम्मीद के साथ बाय।